आज से 500 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए एक योद्धा ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और जहां पे उस योद्धा ने गायों के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, वहां पे गांव वालों ने उसकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए एक देवली की स्थापना करी थी। देवली के बारे में मैं आपको बताऊं कि देवली पत्थर की होती है और उसके ऊपर एक घोड़े के ऊपर सवार और उत्कीर्ण किया जाता है कि भाई यहाँ पे ये योद्धा लड़ते हुए उसने वीर गति को यहाँ प्राप्त की थी। और वो जमीन के अंदर एक लंबा सा पत्थर होता है जो जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो हाल ही के अंदर उस गांव के एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो योद्धा मुझे 3 दिन तक कंटिन्यू सपने के अंदर आया। तो 500 साल बाद में एक योद्धा किसी ग्रामीण के सपने के अंदर आता है, तो उस योद्धा को उस ग्रामीण के सपने में आने की क्या जरूरत पड़ गई और वो योद्धा क्यों उसके सपने में आया, किस लिए आया, उसको उस ग्रामीण से क्या चाहिए था। तो जानिए इसका कारण और उस योद्धा के पूरे इतिहास के बारे में और उसके परिचय के बारे में कि योद्धा कौन था, कहाँ का था और कैसे गौ रक्षा के लिए वो शहीद हुआ। लामिया गांव के हम अंदर हैं और अभी हम हैं यहाँ पर एक देवली के पास, जो यहाँ पे लिखा है कि भोमिया जी महाराज। दरअसल जो भोमिया जो होते थे वो युद्धों के अंदर खत्म होने वाले, जो उनको भोमिया कहते हैं, इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये गायों की यहाँ पे रक्षा करते हुए यहाँ पर शहीद हुए थे। तो इनके बारे में बताएंगे अर्जुन सिंह जी। रात को 3 दिन सपना में आया साहब। कब आए सपने में? मतलब मैंने ये पहली छतरियाँ ठीक करवाई। हाँ। तो छतरियाँ ठीक करवाने के बाद के मैंने 3 दिन रात को 3 दिन सोने नहीं दिए। बोले मैं भी तो गिर रहा हूँ नीचे, मेरी तरफ तो देखो। फिर मैं देखा मैं को ऐसे ही कर रहे होंगे। फिर गायाँ दिखी, गायाँ के सामने भागता हुआ दिखा। और फिर बोला तीसरे दिन फिर बोला मेरे को भी तो कुछ देखो, मेरे को भी तो कराओ। ये छतरियाँ को करा दिया आपने, इसमें मेरे को क्यों नहीं देख रहे हो। फिर मैं तो मिस्त्री वहाँ से जयपुर से लाया और टाइला भी वहाँ से लाया और ये मसाला वसाला यहाँ लेके मंदिर बनवा के। और ये जो देवली बनी हुई है ये पहली की थी। ये पहले की। हाँ, ये पहली। तो अर्जुन सिंह जी का ये कहना है कि अर्जुन सिंह जी ने ये पास में ये देखिए ये जो छतरी है, इसका इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। ये इनके किसी पूर्वज की छतरी थी। उनका अभय सिंह जी का, इनके जो पूर्वज थे अभय सिंह जी, उनका स्मारक था। तो वो छोटा सा था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो इन्होंने उसका उद्धार कराया था। तब अर्जुन सिंह जी का कहना है कि जब हमने अपने पूर्वज की छतरी का जीर्णोद्धार करवाया, उसी वक्त कहते हैं मुझे 3 दिन तक सपने के अंदर आप जो ये भोमिया जी महाराज हैं, पालाजी चारण, ये इन्होंने दर्शाव दिए और कहा कि भाई अपने पूर्वजों का तो आपने स्थल अच्छा करवा दिया, लेकिन मैं तो नीचे पड़ा हूँ, मेरा भी तो सुधार कीजिए। तब ये इन्होंने ये चबूतरा बनवाया। नहीं तो पहले ये देवली यहाँ पे एक्चुअली होता क्या था कि पहले मिट्टी के अंदर ही ये देवली गाड़ी जाती थी। वहाँ पे नीचे कोई पक्का निर्माण नहीं था। जगह जगह ऐसी देवलियाँ आपको राजस्थान के गांव-गांव में और ढाणी के अंदर इस तरह की देवलियाँ गड़ी हुई मिल जाएगी। तो वैसे ही ये देवली पालाजी जो चारण थे, उनकी ये देवली यहाँ पे गाड़ी हुई थी और ये इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी थी। तो इन्होंने, अर्जुन सिंह जी ने ये चबूतरा बना करके और इस देवली को यहाँ स्थापित किया। कहते हैं 3 दिन तक पालाजी ने खुद इनको सपने में दर्शन दिए और बाकायदा ये इनकी जो गायें साथ में थी उनको भी उन्होंने दर्शन दिए। गाया केल्डा क्या क्या था? गाया बारड़ जी बाबा जी यहाँ लाठी हाथ में ही और शापो बंध्या हो, खाकी शापो हो, खाकी कलर का साफा था उनका, खाकी शापो कलर को, और पुरानी टाइप का ही है और डांग ही हाथ में। और पीछे से ये एरिया में 3 दिन तक मैंने गायें दिखी। वहाँ के पीछे चल रही है, वहाँ के पीछे से ये खत्म ही। अच्छा, आपको पहले मतलब आगे वो बारड़ जी और पीछे उनके चारों तरफ गायें नजर आ रही थी? गायें नजर आ रही थी, पुरानी टाइप की गायें। तो ये जब ये आपने ये चबूतरा बना दिया, इनकी देवली को सम्मान से स्थापित कर दिया, उसके बाद भी ये नजर आए कभी? नहीं, फिर बाद में नहीं है। बाद में नजर नहीं बाद है। में नहीं। और ये देखिए, ये देवली के पास में आगे एक महिला का चित्र है। तो किसी भी ये जो पुराने जो शहीद होते थे या जो भोमिया होते थे या जुझार होते थे, इनके पास जब ये घोड़े पे सवार हैं और आगे यदि एक महिला है, तो इसका मतलब है कि इनकी एक पत्नी इनके साथ सती हुई थी। और यदि 2 या 3 मतलब जितनी भी जो सतियाँ होती थी इनके साथ में, उनकी आगे से आगे उतनी ही प्रतिमा के अंदर उतनी ही महिलाओं के चित्र होते थे। तो यहाँ पे ये जो एक महिला का चित्र है, इसका मतलब है कि पालाजी के साथ उनकी एक पत्नी साथ में चिता के साथ सती हुई थी। गोपाल सिंह जी, आप इनके बारे में कितना जानते हैं, पालाजी के बारे में? ये हमारे जन्म से पहले की है। ये हमारे अभय सिंह जी की छतरी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी और इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाया था। तो अंडा बना के हम जयपुर से लाए थे। तब हमारे छोटे भाई को दिखाई दिए सपने में, यार इनको करवा दिया, मेरा क्या होगा। तब ये वहीं से टाइल वगैरह लाया था और ये हमारे जन्म से पहले की ही हैं।
हम जब से जन्मे हैं इनको ऐसी अवस्था में देखे थे। तो ये जो गांव के जो कुछ ग्रामीण हैं उनका कहना है कि जिन्होंने छतरी का जीर्णोद्धार करवाया है, मतलब इनकी जो देवली का जीर्णोद्धार करवाया है, कि इनको सपने में दर्शाव दिए थे। अब ये पाला जी कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इसकी जानकारी देंगे आपको गजेंद्र सिंह कविया। धर जाता धर्म पलटता तिरिया पड़ता ताव, ए तीन दिहाड़ा त्यागरा कहीं रंग कहीं राव। राजस्थान को हर मिनक आपका मन के मायने ई भावना ने पूर्णतः कूट रेडी रखे कि जब अबला नारी गाय और मातृभूमि के ऊपर हमलो हुए तो बी टाइम का आपको माथों भी कटा दे तो गर्व की और गुमेज की बात है। यान का एक सूरमा है पालाजी बारट। पालाजी बारट मारवाड़ के मैं खारी गांव का रहने वाला है, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको स्थानीय जगह जागीरदार है, माँ का एक भाई है, मासू मन मुटाव हुई और पालाजी बारट की इसकी तलवार चली गई और बैज का जागीरदार का भाई है पे काम आ गया। लेकिन फिर पालाजी देखिए अब इसका रहो अपने लिए पूर्णतः खतरो है तो वह जगह छोड़ दी और लामिया का ठाकुर साहब हा रायसल जी टाइम का एक खंडेला बड़ो ठिकाणों नहीं बने हो, वह मनसबदार भी को नहीं हुआ है। लामिया गांव में रिया करता रायसल जी के शरण में आया। रायसल जी गुण ग्राहक कहा, बहुत प्यार लाड और सम्मान के साथ वन वारड जी ने रखा, आपका पोड़पात बनाया और बठीने जखाने जागीरदार का भाई ने बे मार आया हा भाई तक में हा कि किया जी पाला जी ने मारा और आपा बैर लिया। पहली बदलो लेणु बैर लेणु भी एक बड़ी बात मानी जाती। आपा इतिहास ने पढ़ा तो कई पन्ना इन का है जिसका बदला का इतिहास में रेड़ा पड़ा है। लेकिन मन ध्यान हो कि जते रायसल जी है जता आप पाला जी को क्यों नहीं बिगाड़ सका। वह चक्कर में हा आपका गुप्तचर भी छोड़ेड़ा रखा कि किया जी रायसल जी की अनुपस्थिति मैंने जद आप पाला जी ने मार सका। सता तो कोई कारण भी हो और रायसल जी ने एक बार आमेर जाना पड़ो और लाराऊ में जगह आएड़ा हा बंटा पड़ गयो कि आज पाला जी ने आपका काम में ले सका। अब एक वीर बारे निकले तो क्या निकले, सीधो सो ही पाए है। अगर हिंदू ने ललकारे भी बाहर नहीं निकले, बिन की भी कारण से बाहर नहीं निकला तो सीधी सी बात है गाँव की गायाँ घेरो। लामिया गाय की गायाँ घेरी और जी टाइम का लामिया का जगह ठाकुर साहब हा जगह उपस्थित हाको नहीं तो पाला जी साहब गाय की रक्षा करवा के लिए निकला और वे जगह मारवाड़ सु आया हा बासु लड़ता भी इस जगह पर वीरगति पाई और आज बाकी यहाँ की देवड़ी है टिबनेड़ी है अरे देवड़ियाँ हैं जिसकी वीरता का जगह बखान करती हुई है आने नमन करा वंदन करा और आप सगड़ों को दायित्व बने कि इनकी देवड़ियाँ नमन करा यानी का पूजनीय स्थान बनावा ताकि आबाड़ी पीढ़ी ने भी प्रेरणा मिले कि गाय की अबला नारी की और मातृभूमि को कई सम्मान हो। बाद में जब रायसल जी पास आया यार ने बहुत दुखी हो कि हमारे शरण में एड़ा एक चारण अठे बलिदान हो गया और मैं नहीं हो बहुत ज़्यादा मैंने पश्चाताप हो बहुत ज़्यादा दुखी हो। हालांकि वे पाला जी की जो हत्या करी भी को बदलो भी लियो जगह पे मारवाड़ सो आया मैंने मारिया भी पूरा गांव ने भी नष्ट कर दियो हो। लेकिन बाकी मन के माँ एक पीड़ा ही तो पाला जी का जगह ज्येष्ठ पुत्र है जगह आज भी सांवड़दास जी का नाम सुमा की नाटा चारणवास गांव में माँ को भी मंदिर है बड़ा भक्त हुआ क्या भी करे दिन दिहाड़ो दिन घड़ी दिन चकवाड़ो बास सूरज सा माता पर या हमारा बाबा सांवड़दास। तो सांवड़दास जी ने 12,000 बीघा जमीन की जागीरी दी जिसको आज भी नाटा चारणवास गाँव है और वहाँ का वंशज पाला जी का आज भी नाटा चारणवास गाँव में बसे है। तो मैं जितना भी पालावत चारण है बारट है बासगणा से अरदास करूँ कि अब पालावतों को एक कुल देवता को स्थान है जगह पालावत कुल की स्थापना करी पाला जी वहाँ को स्थान है वहाँ की यहाँ देवली है और आज की हमारे लामिया गांव का मैंने पाला जी की देवली है भोमिया जी महाराज का नाम से आप दर्शन भी कर रहे हो दिख रही उसी और अटे अर्जुन सिंह जी शेखावत है जगह ने सपना कमाए 3 बार दर्शाव दियो साहब पाला जी जब छतरिया को निर्माण करवायो आपकी पुरखा की छतरियाँ ही वहाँ को जीर्णोद्धार करवायो जब लगातार 3 दिन तक सपना में दर्शाव दियो कि भाई थड़ा थड़ा कोई करवासी या मारी भी क्यों करसी लगातार 3 दिन तक दर्शाव योजना बाद में बैठे आया और एक को देखो एक बहुत अच्छो मुकाम बना दी है। तो जितना भी पालावत सरदार है जितना पालावत बारट है माँ सगणा से एक अरदास है कि तंगा कुल देवता है पाला जी है जगह पालावत वंश की स्थापना करी जखा का नाम सुते जानी जो ओढ़ की जो पिछाणी जो आ पाला जी को स्थान है थारे लिए करणी माता को स्थान देश नोक के मुकाबला कोई स्थान है था सगड़ा ने निमन करना आना चाहिए जी मैं कवियाचारण हूँ और आज भी मैं जितना भी कवियाचारण हाँ जसराना कमाए अलुनाथ जी बाप जी महाराज ने माँ का कुल देवता का रूप में पूजा और इतनी मानता रखा शायद में भगवान राम जी ने भी नहीं माना। तो सगड़ा पालव जगह है अटे पधारे और एको
आप और भी अच्छे को काम कर सको, बड़ो मंदिर बना सको, को छाया कर सको, कोई हर सालाना एक आकी जयंती पर आकी पुण्यतिथि के ऊपर यान का सूरमा की याद के मैंने कुछ आयोजन रखो तो अभी बहुत अच्छी बात वैसी। तो आप सगला ने रतन सिंह जी आज जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत करिए। तो रतन सिंह जी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। गाँव के मैंने कठा कटाऊँ ढाणिया को इतिहास लिया रख रिया है। बहुत बहुत साधुवाद है रतन सिंह जी ने, बहुत बहुत घना घना रंग। और रतन सिंह जी वो बदलो मोड़ रियो है, बदला मोड़ रिया आपका पहली आपा का इतिहास ने प्रकट कर अब अपना इतिहास ने प्रकट कर रिया है। तो रतन सिंह जी ने भी घना घना साधुवाद। जय माता जी की।